गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी फॉर फन में। तो आज हम पढ़ने वाले 15 चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्टली मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है और ये बहुत ईजी है। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another। means कोई सब्सटेंस को हम अपने पास सिंथेसाइज खुद से बना रहे हैं या उसे कहीं से एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट में, तो उसे एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाना, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्टली हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है प्लांट्स में कैसे होते हैं। मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट। देयर आर मेनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी। दे नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल्स। कई एनिमल्स होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत मूव करते घूमते हैं, लेकिन प्लांट्स वो नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पे रहते हैं। प्लांट की बॉडी में कई सारे डेड सेल्स रहते हैं। प्लांट को बहुत कम एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ओके, प्लांट्स को कुछ ऐसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत होती है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीज etc। ये सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत उन्हें होती है। सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस सब्सटेंस। रूट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम। There are specific type of tissues to perform this function. The xylem conducts the water, whereas the phloem conducts the food. All parts of the plant are connected with these connecting tissues. जो प्लांट की रूट्स रहती हैं वो सॉइल से कई सारे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है। उनके पास ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज होती है। फर्स्ट है जाइलम एंड सेकंड है फ्लोएम। द जाइलम कंडक्ट्स द वाटर whereas the phloem conducts the food। जाइलम वाटर कंडक्ट करती है, जिस प्लांट में वाटर का जो भी काम होता है वो जाइलम करता है, बट फूड के बारे में जो भी ज़रूरत होती है प्लांट को वो फ्लोएम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं। रूट सेल्स आर इन कांटेक्ट विद वाटर एंड मिनरल इन सॉइल। अब हमें तो पता है कि सॉइल में वाटर और मिनरल होते हैं। अब रूट सेल्स भी अब रूट में रहते हैं, और रूट कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर। मीन्स रूट और वाटर एंड मिनरल के बीच में कांटेक्ट होता है। Water and minerals enter the cell on the root surface due to differences in concentration. As a result, these cells become turgid. जब water and minerals root के अंदर चला जाता है तब root become turgid. Turgid हो जाती है means root फूल जाती है। This is called root pressure. इसे हम root pressure कहते हैं, लेकिन हम इसे ही root pressure कहते हैं क्या? नहीं, उसके टर्जिड होने के बाद वो जो टर्जिड सेल्स रहते हैं वो एक प्रेशर एक्जिस्टिंग सेल पे देते हैं, उसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। अब वो कैसे होता है? अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंड मिनरल रीचेस द जाइलम ऑफ द रूट्स एंड टू रिड्यूस दिस डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशन दे आर कंटिन्यूअसली पुश्ड फॉरवर्ड। अब ये वाटर एंड मिनरल्स जाइलम के अंदर चले जाते हैं रूट के, इसीलिए फिर ये कंटिन्यूअसली ऊपर में जाते रहते हैं, क्योंकि रूट्स नीचे में रहते हैं, प्लांट ऊपर में रहता है सॉइल के। तो उससे अब वाटर एंड मिनरल मिली तो ओनली रूट को मिलने से होगा क्या? नहीं, हमें पूरे प्लांट को देना पड़ेगा तब जाके होगा। तो जाइलम जो रहता है वो फॉरवर्ड में जाता है। एज अ रिजल्ट of this continuous movement, a water column is formed.
जब ये होता रहता है, ये मूवमेंट जब होता रहता है, तब एक वाटर कॉलम फॉर्म होता है। मीन्स अ पार्ट ऑफ अ कॉलम ऑफ स्टीम, अ कॉलम ऑफ लीफ, कॉलम ऑफ रूट, ऐसे टाइप का होता है। ओके, विच इज कंटिन्यूसली पुश्ड अहेड, और इसी वजह से वो ऊपर के ऊपर जाते रहता है। दिस प्रेशर इज सफिशिएंट टू लीव द वाटर अप इन द shrubs, स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल ट्रीज। ये एक सफिशिएंट लीव द वाटर है जिसे हम प्रेशर के थ्रू स्मॉल ट्रीज, shrubs और स्मॉल प्लांट जो रहते हैं उन्हें दे सकते हैं, बट बिग ट्रीज बहुत ज़्यादा ही रहते हैं तो उन्हें नहीं दे सकते। तो ये जो प्रोसेस होती है रूट प्रेशर की, वो ओनली shrub, स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल ट्रीज में होती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पूल। प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीव्स। अब लीव्स के अंदर स्टोमेटा रहता है और उसके अंदर वाटर रहता है, तो वाटर वेपर के थ्रू से स्टोमेटा से निकलता है, मीन्स लीव से निकलता है। टू सेल गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। स्टोमेटा के अराउंड गार्ड सेल्स रहते हैं। दिस सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये सेल्स स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने के बारे में कंट्रोल रखते हैं। Transpiration occurs through this stomata. Water is released into the atmosphere by leaves through the process of evaporation. और जब ये वाटर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। और इसी वजह से जो वाटर लेवल होता है इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ, इट डिक्रीजेस। तो अब उस जगह से तो जो वाटर का लेवल है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो अब हमें प्लांट में वाटर की जरूरत है। वाटर इज ब्रॉट अप टू द लीफ थ्रू द जाइलम सो एज द कॉम्प्रेसेंट फॉर द लॉस्ट वाटर। अब उसके पास का जो वाटर है वो लॉस्ट हो गया, तो जाइलम जो पार्ट बनाए थे, तो जाइलम ऑफ स्टीम, जाइलम ऑफ लीफ को ये अपना वाटर ट्रांसफर करेगा और फिर वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे और फिर से रूट प्रेशर की जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है नाइट टाइम में बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि जब ये प्रोसेस होती है तो हर एक पार्ट में जब वाटर चला जाता है, सनलाइट की वजह से, बहुत गर्मी धूप की वजह से इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से ये प्रोसेस रात में अच्छी होती है, क्योंकि रात में ना ही लाइट रहती है ना ही सन रहता है। इस वजह से प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। अगर कोई फ्लावर को हम लोग सुबह देख ले कि वो मुरझाया हुआ है, लेकिन अगर हमने शाम को उसे पानी दे दिया और सुबह अगले दिन हमने उसे देखे तो बहुत खिला हुआ दिखेगा, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाएंगी। इसीलिए अगर हमें प्लांट को पानी देना है तो अर्ली मॉर्निंग देना चाहिए या फिर एकदम इवनिंग में देना चाहिए। इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।